इस वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी का कैसा मूव होने वाला है और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग उसका एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और क्या अपना व्यू है मार्केट पे उसे हम लोग देखेंगे सो दैट हम लोग ट्रेडिंग जो हमारा ट्रेडिंग है उसको नेक्स्ट वीक में अच्छे से प्लान कर सकें। हमारा जो निफ्टी का चार्ट है इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे लगातार फॉल 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 करते हुए आ रहा है। और इस फॉल में एक और कमाल का बात देखने को हुआ है कि जो क्लोजिंग था ना सबसे लोएस्ट, देखो लो जो लगाया था उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्या है जो सबसे इसका लोएस्ट क्लोजिंग था वो क्लोजिंग था हमारा यहाँ पे, ये लगभग वैल्यू था 825 का यहाँ पे दिया हुआ था। अभी 825 का जो क्लोजिंग था सबसे लोएस्ट क्लोजिंग था, बाकी सारा क्लोजिंग इसके ऊपर था। आज क्या है जो फ्राइडे को सेशन हुआ उसके नीचे क्लोजिंग 795 दे दिया और रिजेक्शन 716 के आसपास से लेके गया। तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं, अब 500 का लेवल है वो आने में, इसमें आराम से 500 का लेवल अब आपको दिखा देगा बिना टेंशन का, यहाँ से झटका देगा और पहुंचा देगा। तो जब भी रिकवरी हो रहा है ना, कोई भी रिकवरी हो रहा है वहाँ पे सीलिंग स्टार्ट हो रहा है। जब से ये फॉल होना स्टार्ट हुआ है तो एक लेग यहाँ पे रिकवरी गया था, फर्स्ट एक छोटा सा माइनर यहाँ, और थर्ड लेग यहाँ पे है। तीन रिकवरी की कोशिश किया लेकिन तीनों का तीनों फेल हो गया। सबका जो लो है उसको तोड़ के नीचे आ चुका है, फिर से ही तोड़ के नीचे आ चुका है इसके लो में। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग अब निगेटिव बायस ही हैं, पॉजिटिव सोचने का क्या ही मतलब होता है। ठीक है, बदलना होगा तो कुछ भी बदल सकता है, लेकिन फिलहाल जो इसमें व्यू दिख रहा है वो निगेटिव दिख रहा है। निफ्टी की बात करें तो वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में चले जाते हैं हम लोग तो बैंक निफ्टी में हमें दिखेगा कि ये थोड़ा सा कहानी इसका अलग है। निफ्टी से के अपोजिट ये चल रहा है। इसका जो लो लगा था वो तो खैर काफी नीचे है, 47,860 के आसपास में यहाँ पे कुछ लो लगा हुआ है। और अभी अभी लगभग लगभग उससे हम लोग 1000 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं। तो फिलहाल जो स्ट्रेंथ दिख रहा है वो स्ट्रेंथ हमारा बैंक निफ्टी में दिख रहा है, निफ्टी में नहीं दिख रहा है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे एक जो ये अपमूव आया था, अगर हम वेंसडे की बात कर लें इस दिन, तो एक अपमूव इसमें ठीक ठाक देखने को मिला था। ये अपमूव का जो कैंडल बना है इसके नीचे ये कैंडल हमारा ये बना हुआ है, इसके अंदर में एक कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ध्यान से, एक छोटा सा इनसाइड कैंडल बना है फिर भी इसके नीचे बना, लेकिन अभी कोई भी जो हमारा कैंडल है वो इसके बाहर में क्लोजिंग दिया नहीं है, इसी के रेंज के अंदर में चल रहा है। तो यहाँ पे देख पॉसिबिलिटी बनता है, जैसे देखेंगे इस कैंडल के लो के नीचे एक बार आया था, रिजेक्शन लगे फिर से ऊपर चला गया। तो बैंक निफ्टी के लिए तो पॉजिटिव बायस है अभी। अब इसको तोड़ देगा, इस लो को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे देगा, अगर 48,730 के नीचे अगर रुक जाता है कुछ आधे घंटे एक घंटे मार्केट, तब तो आपको नीचे तक का दिखा सकता है, 1000 पॉइंट का मूव दिखा सकता है, इसको वो डिनाई नहीं कर सकता है। और अगर ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पर भी एक हमारा छोटा सा गैप बचा हुआ है जिसको मार्केट अभी फील नहीं किया है। तो ये जो गैप है छोटा सा, इस गैप को फिल करने के लिए लगभग लगभग आपका गैप है 48,300 400 के आसपास में, गैप में देखने को नजर आ रहा है। जब इस जगह पे गैप देखने को नजर आ रहा है तो यहाँ से जब आप देखोगे तो हो सकता है कि जो एक आपका अप मूव स्टार्ट करने से पहले ये तोड़ के आए और इस गैप में टकराए और यहाँ से वापस चला जाए। ये यहाँ पे एक व्यू बनता है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। आगे चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर इस चीज़ को थोड़ा देखें हम लोग, चले जाते हैं हम लोग लगभग लगभग 30 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है इसमें आके अगर देखें हम लोग तो बैंक निफ्टी की कहानी ये चल रही है कि यहाँ से रिजेक्शन लेकर गया था, इस पॉइंट पे रुका था, फिर यहाँ पे गैप देके ऊपर में गया, इस गैप को फिल करने के लिए फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्शन लेके ऊपर में गया, और फिर यहीं पे जहाँ से मूव स्टार्ट हुआ था उसी जगह पे आके डबल सपोर्ट ले रखा है। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट दिया हुआ है, एक स्ट्रेंथ में अच्छा मूव दिया, उसके बाद धीरे 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 धीरे। तो अक्सर इस तरह के मूव में क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो प्राइस है वो एक बार का सेकआउट देगा यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, और यहाँ से जब चलेगा तो ऐसा एक टारगेट इसमें बनता है। तो बैंक निफ्टी में मैं कहीं ना कहीं पॉजिटिव हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो बाकी तो लाइव मार्केट में जैसा होगा हर डे का अपना जो सिचुएशन होगा जो प्लानिंग होगा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए लग रहा है कि इसमें हमें एक अप मूव देखने को मिलेगा। जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, अगर मान लेते हैं अप मूव निकलता है तो क्या क्या टारगेट हो सकता है, वही तो जो पॉसिबल स्विंग हाई है, एक हमारा ये टारगेट हो जाएगा, दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और ये जगह का जो टारगेट है इसमें तो अभी काफी दूरी लग रहा है, इस वीक में तो यार नहीं पहुंचेगा। कुछ अच्छा ही पॉजिटिव हो जाए बहुत ज़्यादा तो क्या बात है, क्योंकि हर एक बाउंस पे क्या हो जा रहा है, सेलिंग आ जा रहा है, और सेलिंग आ जा रहा है वो मतलब ठीक ठाक सेलिंग आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि नॉर्मल सेलिंग है, तो हर एक बाउंस पे बिकते हुए चला जा रहा है। इस जोन को अगर क्रॉस करता है हमारा 49,600 को, तो वही 800 हो गया, फिर 50,000 हो गया, फिर इधर में 500 पॉइंट का एक अपसाइड में मूव आपको दिखता हुआ नजर आ जाएगा। इसमें दिक्कत यही हुआ कि ये लगभग 49,000 के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। वो मूव के लिए बायस तब होंगे जब ये 49,000 के ऊपर में आराम से कंफर्टेबली ट्रेड करे कुछ टाइम के लिए, तब जाके इसमें पॉजिटिव बायस होंगे। अदरवाइज समझिएगा कि बाउंस पे सेलिंग का ही कहानी यहाँ पे
बन रहा है। इसके ऊपर जब क्लोज करेगा तो नेक्स्ट 49,600 के ऊपर में भी जाके इसको रुकना पड़ेगा थोड़ा टाइम। अगर रुकेगा तभी अपसाइड के लिए आपको देखने को मिलेगा कुछ। अगर वहां पे ऊपर की तरफ वो नहीं जाता है तो फिर डाउन साइड का ट्रेड हमारा वहां पे दिक्कत हो जाएगा। इस 20 वीक में क्या होगा कि जो बाउंस आएगा वो बहुत ही तगड़ा सा आता है ऊपर की तरफ, जैसा कि वही भी देखने को मिला था। लेकिन अब बाउंस क्या हो रहा है, टिक नहीं रहा है, बाउंस टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा है, इसलिए दिक्कत हो जा रही है। अब देखेंगे जरा निफ्टी के बारे में बात करेंगे। ये भी हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख रहे हैं, तो निफ्टी तो इसी जगह पे सस्टेन कर रहा है, इसी पॉइंट पे नीचे जा रहा है, इस जगह पे आया, यहाँ पे टाइम बिताया, यहाँ पे रुका हुआ है। तो अब यही इसका जोन बन जाता है कि या तो 716 का जोन तोड़ दे नीचे तो 497 तक मिल जाएगा, या फिर 825 का जो जोन है इसको तोड़े तो जाके हमारा पहला टारगेट 22,925 का हो जाएगा और दूसरा टारगेट हो जाएगा 23,000 का होगा। वैसे यार पूरे वीक कोशिश किया यहाँ पे जाके उसके ऊपर रुकने का, लेकिन टिक नहीं पा रहा है। जब भी उसके ऊपर में जा रहे थे उसमें सेलिंग हमको देखने को मिल जा रहा है। तो लेट्स वेट कि किस तरीके से इस जोन को क्रॉस करता है, कैसे बिहेव करता है अपसाइड के लिए। जब तक ये कंफर्टेबली रुके नहीं, जहां भी जाता है जिस लेवल पे जाता है उस जगह पे इसको रुकना पड़ेगा, थोड़ा टाइम तक उसको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर उस जगह पे ट्रेड करेगा तब आप अपसाइड के लिए थोड़ा बायसनेस दिखा सकते हो कि हाँ ठीक है मेरे डायरेक्शन में जाएगा। और अगर वो बायसनेस नहीं दिखाया वहां पे तो कैसे आएगा, क्योंकि जहां पे भी रुक रहा है उस जगह पे थोड़ा स्ट्रेंथ आना चाहिए, बायर्स एक्टिव होने चाहिए। बायर्स एक्टिव नहीं होंगे तो उस केस में आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखेगा। दूसरा एक और लॉजिक बनता है यहाँ पे कि जो भी शॉर्ट्स यहाँ पे करके रखे होंगे जिनका व्यू होगा कि 500 के आसपास जाके हमको बुक कर लेना है, ठीक है। तो 500 के आसपास जब ये जाएगा, जब लोग शॉर्ट्स बुक करेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग का मूव हमें देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर जोन पे। तो अगर नीचे जाता है तो आप यहाँ से यहाँ तक का प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट्स है उसको आप क्लोज कर दीजिए, और उसके बाद जो कहानी होता है उसमें जो शॉर्ट्स अपने कवर करना स्टार्ट करेंगे तो एक छोटा सा मार्केट में फ्यूल होगा, वो ट्रिगर करेगा और वहाँ पे अप मूव बनेगा, उसे हम लोग देख लेंगे। तो ये तरह चार्ट पे बात हम लोग करते हैं निफ्टी का। अब इसके बाद चल जाते हैं हम लोग ऑप्शन डेटा पे कि क्या कहता है ऑप्शन डेटा। तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन डेटा में यहाँ पे जो निफ्टी का, इसमें हम लोग देख रहे हैं जो नेक्स्ट एक्सपायरी 27 को होने वाला है। अब इसमें 23,000 पे कॉल राइटर है, काफी अग्रेसिव हो गए, और नीचे में हो गया हमारा जो पुट राइटर है वो 22,500 पे हो गए। तो 23,000 पे इधर में हो जा रहा है, 22,000 पे बीच में चल रहा है। तो दोनों साइड के इसमें पोजिशन मतलब डिनाई नहीं किया जा सकता। यहाँ से जब टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा, आपका पहुंच जाएंगे 22,500 पे। ऊपर जाता है तो 23,000 पे पहुंच जाएंगे। बहुत अग्रेसिव अपसाइड में ऐसा मूव नहीं दिख रहा है, या फिर हो सकता है पूरा वीक इसी रेंज में थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके गुजार दे, और जो भी प्रीमियम बचा हुआ है उस प्रीमियम को ये लोग निपटा दे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे निफ्टी का हम लोग देख लेते हैं कि कितना इसमें बचा हुआ है प्रीमियम। तो 22,800 के आसपास में भी चल रहा है। तो इसमें कॉल में 141 बचा हुआ है और पुट में बचा, दोनों में प्रीमियम है ठीक ठाक, अच्छा खासा प्रीमियम दिया हुआ है। और जो ईटा दिया है इसमें वो भी सही है, सांबर है। तो इसमें देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हुआ है इसमें एट द मनी एटीएम पे भी ठीक ठाक अमाउंट में यहाँ पे है, और दूसरा इधर चले जाते 23,000 रुपये तो अच्छा है, लेकिन प्रीमियम भी इसमें बढ़िया है, 61 रुपीज बचा हुआ है। और यहाँ पे जो हमारा 500 का छोड़िए, 23 23 22 300 भी लोग बेच के बैठे हुए हैं थोड़ा सा, तो पुट में है, ऐसा नहीं कि पुट साइड पूरा खाली है। 500 पे हडल है, 600 पे हडल है, 700 पे हडल दिया हुआ है। तो यहाँ से टूटेगा तो 700 वाले भी इसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जो निफ्टी का व्यू है वो मोर लेस साइडवेज कैटेगरी में, इसी 500 पॉइंट का रेंज है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके इसको अरे मतलब वो मूव कराते रहेंगे। 22,500 आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि तोड़ के बहुत नीचे की तरफ जाएगा, वहां पे होल्ड कर लेंगे उसको। और 23,000 के ऊपर जब तक रुकेगा नहीं तब तक अग्रेसिव अपसाइड का भी प्लान इसमें नहीं होता है, क्योंकि वहां पे 23,000 पे जो अग्रेसिव कॉल राइटर इस जगह पे बैठे हुए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का कहानी। तो बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है हमें, इसका तो एक्सपायरी है, एक्सपायरी वीक स्टार्ट हो जाएगा, इसी वीक में एक्सपायरी होगा इसका। तो यहाँ भी 49,000 का जो जोन है मेरा, 49,000 पे ठीक ठाक अमाउंट में कॉल पुट दोनों सही ट्रेड किए हुए हैं। इसके बाद सीधा 500 पे आ जाते हैं, तो अगर उसको ब्रीच करता है तो 500 हो जाएगा, फिर 48,000 पे है सीधा, बीच में कुछ खास नहीं है यहाँ पे रोकने के लिए। लेकिन कॉल जो पुट में, कॉल में देखेंगे तो ठीक है 49,000 पे है बढ़िया सा। उसके बाद 49,500 पे अच्छा ज्यादा साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसमें ठीक ठाक अमाउंट में लोग रहते ही, उनका पोजीशन बिल्ड अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है उसका 500 नीचे 500 ऊपर इसी का टारगेट है, बहुत ही नजदीक में है आपका, 49,000 के आसपास में है वो, मतलब 48,981 दिया हुआ है। तो 49,000 की ज्यादा दूर नहीं, तो 500 प्लस या 500 माइनस इसी बात को रेंज में रखेंगे तो आपका यहाँ पे जो काम है वो हो जाएगा। दूसरा इसका बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो इसमें हमें दिखता है इस मंथ वाले में कि कैसा एक्टिविटी हुआ है। तो इस जगह पे देखोगे तो आपका जो कॉल राइटर है, कॉल राइटर का जो पोजीशन वो बढ़ा है, लेकिन पुट राइटर यहाँ पे थोड़ा सा
पैनिक में आते हुए दिखे हैं। पुट राइटर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ से क्लोज हुआ है, लगभग लगभग 2.24 लाख यहाँ पे हुआ है, जो 49,000 का जोन दिया हुआ है। फिर इन द मनी वाले भी थोड़ा सा घटे ही हैं। तो बैंक निफ्टी में निगेटिव बायस ज्यादा है, आपका 48,000 पे भी है। वो पुट राइटर अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, और 5 जो हमारा दिया 48,500 दिया हुआ है, यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा पैनिक में है। मतलब उनको लग रहा है कि यहाँ तो ये जोन है, इसको तो उड़ा देगा यहाँ पे। तो वहां पे देखेंगे कि 4 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट वहां पे सेड हुआ, हटा है। वहीं उसी अपोजिट देखेंगे कॉल वाले में, तो कॉल में तो ऐड हुआ है, मतलब 15 लाख ऐड हुआ है 50,000 पे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आपका 49,500 पे भी 13 लाख ऐड हुआ है। तो जो कॉल राइटर है दैट सिम्स मोर अग्रेसिव देन द पुट राइटर। तो इसमें 500 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का भी नीचे की तरफ चलना स्टार्ट होगा। अगर थोड़ा मूव वहां पे दिखाया 48,900 जोन को तोड़ता है अगर नीचे की तरफ, तो उसके बाद आपको 48,500 दिख जाएगा, और 48,000 तक भी आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी निगेटिव बायस है। चार्ट पे तो भले ही पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन अगर डेटा की बात करें तो डेटा हमारा निगेटिव साइड में बायस दिखा रहा है। यही भी होगा, बाकी जिस तरीके से मार्केट चलेगा हम लोग हर दिन का अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में भी जो पोजीशन बिल्ड है उसके हिसाब से निगेटिव डायरेक्शन का ही बायस यहाँ पे दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं इससे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, और बाकी रोज का अपडेट डालते रहेंगे। और यहीं तक आपने देखा तो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।